फ्रेंड्स, हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के वेल्डेड कनेक्शन का न्यूमेरिकल देख रहे थे और आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन अ फिलेट वेल्डेड लैब जॉइंट बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ साइजेज 180 mm and 8 mm and 180 mm into 16 mm एज सोन इन फिगर। देखिए ये फिगर में क्या दिया हुआ है। एक 180 mm इंटू 8 mm का ये एक प्लेट है और एक ये 180 mm इंटू 16 mm का प्लेट है। इन दोनों को लैप जॉइंट से अटैच किया गया है फिलेट वेल्ड का यूज़ करके। तो हम लोग को इसमें डिज़ाइन करना है और इसमें कुछ और डेटा क्या दिया हुआ है। टेक सिग्मा 80 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टाउ वी एफ 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसमें हम लोग को डिज़ाइन करना है फिलेट वेल्डेड लैप जॉइंट। तो इसका मतलब डिज़ाइन करने का मतलब इसमें क्या हुआ कि हम लोग को S1 और S2 फाइंड करना है। मतलब कि यहाँ पे जो वेल्ड प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे जो वेल्ड प्रोवाइड करेंगे उसे फाइंड करना है। तो अगर इसका इसी प्लेट का इन दोनों प्लेट का अगर प्लान देखा जाए तो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें एक मेंबर ये है और एक मेंबर ये है। इधर वाला मेंबर 180 mm इंटू 16 mm का है और इधर वाला मेंबर 180 mm इंटू 8 mm का है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि S1 और S2 दोनों बेल्ट का साइज है। एक S1 है और S2 है। इस मेंबर के लिए S1 और इसके लिए S2 जो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो एज्यूम S1 and S2 with the sizes of welds for 8 mm and 16 mm thick plates रिस्पेक्टिवली। 8 mm के लिए S1 और 16 mm के लिए S2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं उसको लिख देता हूँ। व्हेन प्लेट्स ऑफ अनइक्वल थिकनेस, जब दो प्लेट जिनका थिकनेस अनइक्वल हो, जैसे इसमें 8 mm और 16 mm है, आर टू बी builded, the sizes of weld should be proportional to their thickness of plates। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे अगर हम लोग दूसरे मैथमेटिकली टर्म में लिखें तो S1 बाई S2 अगर करेंगे, वही कह रहा है साइजेस ऑफ वेल्ड शुड बी प्रोपोर्शनल टू देयर थिकनेस ऑफ प्लेट। मतलब अगर S1 और S2 को अगर रेशियो में किया जाए, मतलब अगर प्रोपोर्शनलिटी का बात करें तो 8/16 इसे लिख सकते हैं। इसलिए S1 क्या हो जाएगा, तेरा S2/2 हो जाएगा और S2 को ये लिख सकते हैं 2S1 लिख सकते हैं। तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हम लोग ये चीज़ क्यों करते हैं। तो जब S1 और S2 हम लोग को पता करना होता है तो इस चीज़ का यूज़ करते हैं और ये चीज़ सही भी है, क्योंकि जब वेल्ड को स्ट्रेस किया जाएगा, जब वेल्ड को यहाँ पे स्ट्रेस करेंगे, जब प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा तो फिर करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसलिए हम लोग S1 इज इक्वल टू S2 करते हैं, सॉरी S1 बाई S2 इज इक्वल टू 8/16 mm करते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को,
अब हम लोग को चूंकि फाइंड करना है S1 S2, तो चलिए देखते हैं किस किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो थ्रोट थिकनेस TT1 जब S1 के लिए होगा तब क्या होगा 0.7 इंटू S1, और थ्रोट थिकनेस जीरो पॉइंट सेवन इंटू S2, सेकेंड S2 इसके लिए और एक इसके लिए हो गया। अब जब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड फॉर S1, जब S1 साइज वाले वेल्ड के लिए हम लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो फॉर्मूला तो जानते हैं, टाउ VF इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। तो यहाँ पे S1 के लिए थ्रोट थिकनेस क्या हो जाएगा TT1। तो टाउ VF का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 108 इंटू एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे एल इफेक्टिव हो जाएगा 180, क्योंकि देखिए ये जो इसका भी अगर देखा जाए केस और इसका भी केस देखा जाए तो क्या होगा, जब प्लेट इस तरह से रखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ का साइज क्या है 180 ही तो है। तो इसलिए हम लोग एल इफेक्टिव 180 लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ S1 के लिए अभी निकाल रहे हैं, और जब S2 के लिए निकालेंगे तो उसका अलग से 180 लेंगे इंटू TT1। तो TT1 क्या है 0.7 इंटू S1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो देखिए 108 इंटू 180 इंटू 0.7 किए तो 13,608 S1 आ गया। अब उसी तरह से S2 के लिए निकाल लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड फॉर S2 जो साइज है, टाउ VF इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस TT2, टाउ VF 108, एल इफेक्टिव तो इसके लिए भी 180 हो जाएगा, और थ्रोट थिकनेस हो जाएगा क्या 0.7 इंटू S2। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम चीज होगा 13,608 S2 होगा। अब जब सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी का बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों को ऐड कर देंगे। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वेल्ड इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सम कर लेंगे, S1 प्लस 13,608 S2। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, वन 13,608 S1 प्लस S2। अब यहां से देखिए S2 का वैल्यू 2S1 हम लोग पुट किए थे, तो S1 प्लस 2S1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 13,608 इंटू 3S1 लिख सकते हैं। तो अब अगर इसे कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में तो देखिए क्या आता है, 40,824 S1। तो फ्रेंड्स क्या आ गया 40,824 S1। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि फुल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जब निकालेंगे उसके लिए, और इन दोनों को इक्वेट करके हम लोग S1 का वैल्यू निकाल लेंगे और S2 का फिर वैल्यू उसी से निकाल लेंगे। फुल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, फुल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या हो जाएगा 180 इंटू 8 mm इंटू सिग्मा 80, और सिग्मा 80 का वैल्यू 150 होगा। तो इसलिए चलिए यहाँ पे पुट कर लीजिए 8 इंटू 150। तो इसे कैलकुलेटर में पुट करते हैं 180 इंटू 8 इंटू 150
कि कितना आ रहा है 21630 न्यूटन। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला कि दोनों को इक्वेट कर लेंगे ताकि S1 और S2 का वैल्यू पता चले। तो सो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू फुल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो कितना आया था 40824 S1 के टर्म में आया था, और ये आया है 21630 न्यूटन। सो S1 क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेटर में देख लेते हैं। 40824 5.29 आ रहा फ्रेंड्स, 5.29 mm। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी बड़ा वैल्यू 5.29 से कोई भी बड़ा वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 mm हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो S1 का वैल्यू क्या आ गया 6 mm, और S2 का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या होगा, S2 इज इक्वल्स टू 2 S1 था, तो 2 इंटू 6 कर लेंगे, 12 mm हमारा हो जाएगा S2 का वैल्यू। तो फ्रेंड्स हम लोग का आंसर आ गया। हम लोग S1 प्रोवाइड करेंगे 6 mm और S2 प्रोवाइड करेंगे 12 mm। अब चेक करने का बारी आता है कि चेक करना है हम लोग को। तो मैंने लेक्चर्स में जब नोट्स बता रहा था उसमें बताया था कि फॉर 8 mm हम लोग मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए देखना है हम लोग को, मिनिमम और मैक्सिमम साइज के लिए। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड अगर हम लोग देखते थे तो अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 mm के लिए मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होता था 3 mm होता था, और यहाँ पे हम लोग का कितना है 6 mm है। तो इसलिए हमारा मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड 3 mm हो जाएगा फ्रेंड्स। और वही जब मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड हम लोग निकालते थे, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, तो उसमें क्या करते थे, जो थिकनेस ऑफ प्लेट दिया रहता था, यहाँ पे क्या इतना दिया हुआ थिकनेस 8 mm दिया हुआ है, उसमें से 1.5 को घटा देते थे। तो कितना आता था, आया इसमें 6.5 mm आया। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या आया हमारा, जब S1 के लिए जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि 3 mm तो मिनिमम आया और मैक्सिमम कितना साइज ऑफ वेल्ड आ रहा है 6.5। तो इस S1 हमारा 6 mm आया है, तो ये दोनों के तो बीच में ही है। तो इसका मतलब है कि S1 जो हम लोग निकाले हैं वो सही है। और जब S2 का बात करें, S2 हमारा आया है 12 mm, तो उसके लिए मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। तो फ्रेंड मैंने बताया था मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जब 10 से आगे बढ़ जाए साइज ऑफ वेल्ड, तब उसके लिए क्या हो जाता है 5 mm हो जाता है। और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होता है, साइज ऑफ वेल्ड जो प्लेट का थिकनेस रहता है, जो जैसे यहाँ पे 16 है, उसमें से 1.5 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो आता है वही हम लोग का साइज ऑफ वेल्ड का मैक्सिमम साइज होता है। तो हमारा देखिए इसमें क्या हो रहा है, मिनिमम 5 आ रहा है और मैक्सिमम आ रहा है 14.5। तो इसलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये भी सही है, S2 भी सही है, S2 भी ओके है और S1 भी है ओके है। तो इसलिए हम लोग जो डिज़ाइनिंग किए हैं वो सही है। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से डिज़ाइन ऑफ लैप ज्वाइंट किया हमने। तो फ्रेंड्स अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी और न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।